मेरे प्यारे बच्चों, सुबह का प्यार भरा नमन और हार्दिक शुभकामनाएं। कल मैं 10वीं वर्ग की संस्कृत के कक्षा में पाठ 4 का शब्दार्थ लिखकर आप सबों के पास प्रेषित किया था। आज मैं पाठ 4 का शिशु लालनम यानी शिशु का लालन पालन यानी शिशु का भरण पोषण पाठ के बारे में मैं आप सबों के पास पढ़ा करके भेज रहा हूँ। आप सभी इसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे और पढ़ेंगे। इसमें कई पात्र रहते हैं। सिंहासन स्थ माने सिंहासन पर राम विराजमान रहते हैं। ततः प्रविशतः इसके बाद प्रवेश करते हैं विदूषक। विदूषको न उपदिश्य मान मार्गौ तापसौ कुश लवौ, यानी तपस्वी कुश और लव जो राम के पुत्र रहते हैं उनको एक विदूषक रहते हैं यानी मैसेंजर रहते हैं, दूत रहते हैं जो राम तक परिचय कराने के लिए ले जाते हैं। तो ये कुश लव के विदूषक जो हैं एक तरह से दूत रहते हैं। तो विदूषक कहते हैं कि इतः इतः आर्जौ माने यहाँ यहाँ यानी इधर इधर आइए। आर्य लव और कुश को कहते हैं। कुश लव कहते हैं राम के पास जाकर, रामम उपसृत्य राम के पास जाकर प्रणम्य च और प्रणाम करके कहते हैं कि अपि कुशलम महाराजस्य माने महाराज कुशल तो हैं। राम कहते हैं कि जुष्मत दर्शनात् माने आपके दर्शन से, आप दोनों के दर्शन से कुशलम जोड़ी व कुशल ही हूँ। भवतो किम आप सभी कौन हैं? वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम हम सभी यहाँ कुशल प्रश्न पूछने के ही पात्र हैं। भाजनम माने पात्र हैं, एवं माने ही न पुनः अतिथि जन समुचितस्य माने यहाँ जो हम लोग अतिथि का आदर करने के लिए, समुचित हालचाल पूछने के लिए ही, और कंठाश्लेषस्य माने हृदयग्राही यानी आलिंगन करने के ही हम लोग पात्र हैं। हृदयग्राही स्पर्श हम लोग हृदय से हालचाल पूछने के लिए ही, कुशल भाजन पूछने के लिए ही यहाँ पर विराजमान हैं। उभौ दोनों यानी लव कुश दोनों कहते हैं। राजा जोड़ासनम राजासनम खलु जोड़ एतत् खलवेतत् यन संधि है। कह रहा है कि राजा जोड़ आसनम राजासनम राजा के आसन पर, खलु वेतत् वास्तव में यह न युक्तम अध्यासितुम ये युक्त नहीं है, उचित नहीं है। राजा के सिंहासन पर हम दोनों का बैठना उचित नहीं है। लव और कुश कहते हैं। राम कहते हैं सव्यवधानम माने व्यवधान सहित, रुकावट सहित, न चरित्र लोपाए चरित्र को लोप करने की, छिपाने की जरूरत नहीं है। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यसताम का मतलब ग्रहण करो। सिंहासनम माने सिंहासन को। राम दोनों को सिंहासन पर बैठाने के लिए कहते हैं, लेकिन लव और कुश राम के रहते सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते हैं। अंकम उपवेशयति दोनों गोद में बैठ जाते हैं। अनिच्छाम नाट्यतः माने नाटक करते हैं, नहीं बैठने का नाटक करते हैं, गोद में बैठना नहीं चाहते हैं, लेकिन राम दोनों को गोद में बैठा लेते हैं और कहते हैं उभौ दोनों राजन अलम अति दाक्षिण्येन ये आपकी अत्यंत जो है उदारता जो है वो हम लोगों को माने लज्जित कर रही है, शर्मिंदित कर रही है। आपकी ये बहुत उदारता है कि आप हम लोग दोनों को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। राम कहते हैं कि अलम अति शालीनतया आप दोनों भी बहुत शालीन हैं। माने कहने का मतलब कि विनम्र स्वभाव के हैं। लव और कुश भी राम की प्रशंसा करते हैं और राम भी लव कुश की बहुत शालीनता की बखान करते हैं। भवती शिशु जनो वयम अनुरोधात आप दोनों शिशु जन यानी लव कुश हमारे अनुरोध से ही बैठ रहे हैं, न कि अपने से राज सिंहासन पर बैठ रहे हैं। गुणम अहताम अपि लालनीय एवं आप सभी में जो गुण है वो लालनीय जोग है यानी प्यार करने योग्य ही है। ब्रजति हिम करो अपि बाल भावात बर्फ भी आप सबों के सामने आपके बाल भावात के कारण यानी आपकी बाल्यावस्था के प्रेम के कारण, हिमकर यानी बर्फ भी क्या हो जाएगा कि पिघल जाएगा। कह रहा है कि पशुपति माने शिव भी मस्तक केतक छदनत्वम जैसे लग रहा है कि केवड़ा फूल के तरफ सुगंधित देने वाले मस्तक पर जो आप सबों के मुकुट जैसे लगे हुए हैं वो शिव के मुकुट जैसे आप सबों के मस्तक पर विराजमान हैं, जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा भवतो सौंदर्य
अवलोक जनितेन, ये जो है इसके कारण आप दोनों की सुंदरता अत्यंत बढ़ गई है। कौतूहलेन मैंने अत्यंत उत्सुकता से पृछामी, मैं पूछ रहा हूँ कि क्षत्रिय कुल पितामह यो माने क्षत्रिय कुल में आप सभी के जो दादा थे वो जन्म लिए थे। सूर्य चंद्रयो को वा भवतो अवश्य करता, आप सबों के सूर्य और चंद्रमा में कौन आप सब के कर्ता हैं, कर्ता धारता हैं। तो लव कह रहे हैं कि भगवान सहस्रादिति यानी सूर्य हैं। राम फिर कह रहे हैं कि कथम अस्मात् समान अभिजनौ संवृतो, यानी मैं भी, मेरे भी सूर्य ही कर्ता धरता है, तो कैसे हम सभी, यानी लव कुश को कह रहे हैं कि कैसे हम सभी समान मन कुल में पैदा हुए हैं। विदूषक कह रहे हैं, यानी जो दूत हैं, कह रहे हैं कि किम द्वयो अपि एकम एवं प्रतिवचनम, और दोनों का एक ही वचन भी है, मिलजुल रहा है। लव कह रहे हैं कि भ्रातरः आवाम सौंदर्यौ, माने हम दोनों भाई भी एक जैसे सुंदर हैं, लव कह रहे हैं। राम कह रहे हैं कि समरूपः शरीर सन्निवेशः, माने हम दोनों का शरीर का जो है बनावट भी जो है समरूप माने एक जैसा है। वयम अस्तु, वयम जोड़ अस्तु, हम सभी हूँ, न किंचित अनंतरम, हम सभी किसी भी वे में एक दूसरे से अलग नहीं हैं। लव कह रहे हैं कि अवाम यमलऊ, यमलऊ माने जुड़वा, हम दोनों जुड़वे भाई हैं, लव कह रहे हैं। राम कह रहे हैं कि संप्रति युज्यते किम नाम ध्येयम, आपका क्या नाम है। लव कह रहे हैं कि आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्रावयामि, मैं अब हे आर्य श्रेष्ठ श्री राम, मैं अपना नाम लव बताता हूँ, मेरा नाम लव है। कुशम निर्देश्य, और कुश की तरफ इशारा करके कहते हैं कि आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, और गुरु की चरण की वंदना करते हुए, राम की वंदना करते हुए कुश भी कह रहे हैं कि हम अपि कुश इति आत्मानं श्रावयामि, मैं अपना नाम कुश सुनाता हूँ, यानी मेरा नाम कुश है। राम कह रहे हैं कि अहो उदारतमय समुद्र आचार, कैसी उदारता है आप दोनों की, कैसा सामान्य विचार है, कैसा सदाचार है आप सबों के प्रति। किम नाम धेयो भवतो गुरु, नाम धेयो मने नाम, क्या ये जो लव कुश नाम है वो भवतो मने आप दोनों के गुरु ही रखे हैं। आज यहीं तक मैं पढ़ा करके आप सबों के पास प्रेषित कर रहा हूँ। क्लास के दौरान कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सभी निर्भीक होकर के इसको पूछेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ है, धन्यवाद।